बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैसेज रिकॉर्ड के लिए एक मैसेज है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पे मुख्तलिफ अजला में PTI के कैंडिडेट्स को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनके कैंपेन्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। पेशावर में मैं, तैमूर झगड़ा और बहुत से कैंडिडेट्स अपने कैंपेन कर रहे हैं, तो सिर्फ ताकि दुनिया को पता हो कि हमारे अगेंस्ट कोई केसेस नहीं है, कोई अरेस्ट या एडवर्स एक्शन की वजह नहीं है, और अगर कोई अरेस्ट या एडवर्स एक्शन किया गया तो इसमें जिम्मेदारी क्लियरली हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, चीफ मिनिस्टर की, और बिलखसूस IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की होगी। मैं जब इलेक्शन के कागजात जमा कर रहा था तो उस वक्त मैंने एक 19A का केस हाई कोर्ट में किया दिसंबर में, और उसके साथ जो 2 नोन केसेस थे उसमें मैं बेल पे था। जो केस किया दिसंबर में वो आज से 2 दिन पहले हाई कोर्ट में क्लोज हुआ, और उसमें सूबाई गवर्नमेंट ने कहा कि उनका कोई केस मजीद नहीं है मेरे ऊपर, वफाकी गवर्नमेंट ने कहा कि उनका कोई केस नहीं है मेरे ऊपर, नैब ने कहा कि जो वाइड इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने मुझे तलब किया था उसमें मैंने अपनी रिटन स्टेटमेंट दी और उनका भी कोई केस नहीं है, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने भी ये कहा। ये केस जो हाई कोर्ट में 19A का किया था, ये इसीलिए किया था कि ये बेल हमारे पास पहले भी थी। 2 केसेस थे मेरे ऊपर, एक 10 मई का जो कि भी फॉल्स चार्जेस पे था लेकिन उसमें परमानेंट बेल मिल गई थी, और दूसरा एक फ्रिवलस सा केस जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स पे था, जिसका जो कंप्लेनेंट था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस पे अभी पिछली तारीख पे बेल 13 फरवरी तक एक्सटेंड हो गई है। तो दोनों केसेस पे जो है वो बेल 5 अक्टूबर से कंसिस्टेंटली रही है, लेकिन उसके बावजूद 20 अक्टूबर को मेरे घर पे पेशावर में और इस्लामाबाद पे छापे पड़े, और फिर 4 नवंबर को इस्लामाबाद में पड़े। जो छापे पड़े उनके अगेंस्ट भी केस किया है, और अभी तक इस्लामाबाद के छापे पे कोई FIR रजिस्टर नहीं हुई। हालांकि इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि उन्होंने ये छापा नहीं किया, जो कि इस छापे को इलीगल करार देता है। टीवी पे न्यूज चली थी कि एंटी करप्शन ने छापा किया था, हालांकि अभी एंटी करप्शन ने पेशावर हाई कोर्ट में बता दिया है कि उनका मेरे खिलाफ कोई और केस नहीं है। मैं एंटी करप्शन ऑफिस गया हूं जब उन्होंने बुलाया, मैं नैब के ऑफिस गया हूं जब उन्होंने बुलाया, और जिसको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इंशाल्लाह जाता रहूंगा। मेरी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से भी, IG खैबर पख्तूनख्वा से भी, और CCPO पेशावर से भी ये रिक्वेस्ट है, आपको मेरी ज़रूरत हो, मेरी किसी कॉलीग्स की ज़रूरत हो, आपके पास हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। IG साहब को मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आपने हमारे फ़ोन नंबर्स क्यों ब्लॉक किए, बराए मेहरबानी अनब्लॉक करें। इलेक्शन कैंपेन है, सिक्योरिटी के मसले पढ़ सकते हैं और मसले पढ़ सकते हैं, सो दैट वी कैन बी इन कॉन्टैक्ट। लेकिन ये जो मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए कि कानून के साथ ताउन कर रहे हैं, आईने पाकिस्तान के तहत जो हमें हक मिला है उसके तहत इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और कैंपेन भी कर रहे हैं, मैं इन सबको ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी अपनी नौकरी करें और वही ओथ इस्तेमाल करें जिसने आपको कहा कि आप सियासत में इंटरफेरेंस ना करें। हम अपना कैंपेन करेंगे। बड़ा क्लियर है कि अगर 25 जनवरी तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं है और इसी तरह मेरी कॉलीग्स की पोजीशन है, तो फिर अगर कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है तो वो बड़ा क्लियरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई सिलसिला होगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है, और हम फिलहाल वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े, जो इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को रेजिस्ट कर रहे हैं। मैं चाहता था कि ये सारे फैक्ट्स दुनिया को पता हो, ताकि अगर ऐसे आगे कोई एक्शन हो भी तो सबको पता हो कि क्या हो रहा है। एंड में मैं सबको यही कहूंगा, 8 फरवरी को निकले, जिसको मर्जी हो वोट दे, लेकिन वोट अपनी मर्जी से दे। और मेरे हलके में
PK 79 और जो NA आता है NA 31, वहां पे अगर इमरान खान को वोट देना है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इमरान खान को वोट दें, तो आपने ट्रैफिक लाइट पे मोहर लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।